हेलो फ्रेंड्स। तो आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स। जी हाँ, इट इज नन अदर देन जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग। ये जो सब्जेक्ट है ये ना केवल प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है बल्कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी टेक्निकल एग्जाम उठा के देख लो, सबसे ज्यादा वेटेज हमेशा जियोटेक का ही रहेगा। ठीक है, सो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट लेट अस बिगिन विद टुडेस लेक्चर। तो आज का ये लेक्चर है, ये एकदम इंट्रोडक्टरी लेक्चर होगा। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे ओरिजिन ऑफ सॉइल। तो जैसा कि हमें पता है कि जो सॉइल होता है इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स। तो एक हम बड़ा सा रॉक इमेजिन करते हैं, दिस इज अ रॉक। नाउ ड्यू टू द वेरियस फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेसेस, बहुत सारे फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेसेस के कारण ये जो रॉक है उसका डिसइंटीग्रेशन हो जाता है। डिसइंटीग्रेशन का मतलब क्या, ये जो बड़ा सा रॉक है ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाता है। बेसिकली ये रॉक जो है बड़ा सा वो टूट जाता है। डिसइंटीग्रेशन मतलब टूटना, छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाता है। ठीक है, अब इसके बाद डिसइंटीग्रेशन के बाद जो ये रॉक के जो पार्टिकल्स टूटे वो रॉक के सराउंडिंग में ही रहते हैं, इसलिए इसके तुरंत बाद इरोजन एंड ट्रांसपोर्टेशन टेक्स प्लेस। तो इसमें क्या होता है, आफ्टर डिसइंटीग्रेशन ड्यू टू द वेरियस ट्रांसपोर्टिंग एजेंसीज लाइक रिवर और विंड और ग्लेशियर, ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है ये उनके साथ उनके फ्लो के साथ चले जाते हैं। दो रिवर्स होते हैं वो उनको अपने फ्लो के साथ कैरी कर देते हैं आगे तक, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज इरोजन एंड ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, तो ये हो गया अपना इरोजन एंड ट्रांसपोर्टेशन। और अंत में वो उसको एक कोई भी एक प्लेस पे जाके डिपॉजिट कर देते हैं, ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है उनको, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज डिपोजिशन। डिपॉजिट कर देते हैं उनको एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज डिपोजिशन। तो ये जो डिपॉजिटेड मटेरियल है इसी को हम बोलते हैं सॉइल। वी से दैट द सॉइल फॉर्मेशन हैज टेकन प्लेस। अब ये जो प्रोसेस है डिसइंटीग्रेशन, उसके बाद इरोजन, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन, ये कंटिन्यूसली चलता रहता है एंड यहाँ पे बहुत सारा डिपोजिशन होते रहता है। एंड फिर एक ऐसा टाइम आता है कि ये जो सॉइल है उसका एक हिल फॉर्म हो जाता है, उसका एक हिल जैसा फॉर्म हो जाता है, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज अपहीवल। ठीक है, ड्यू टू द कंटिन्यूअस डिपोजिशन एक हिल जैसा फॉर्म हो जाता है सॉइल का, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज अपहीवल। आप ऐसा भी समझ सकते हो कि वापस एक रॉक जैसा फॉर्म हो जाता है, इस सॉइल का डिपोजिशन होते होते एक वापस रॉक जैसा कुछ तो फॉर्म हो जाता है, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज अपहीवल। अब वापस से ये जो रॉक जैसा कुछ फॉर्म हुआ उसका वापस डिसइंटीग्रेशन होता है एंड देन अगेन उसका इरोजन होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, वापस डिपोजिशन होता है एंड वापस अपहीवल होता है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ये एक साइक्लिक प्रोसेस है और ये कंटिन्यूसली चलता रहता है, एंड हेंस दिस प्रोसेस इज नोन एज जियोलॉजिकल साइकिल ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। इसको हम बोलते हैं जियोलॉजिकल साइकिल ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। ठीक है, आई होप ये जो पूरा साइकिल है वो क्लियर हुआ। तो चलिए अब देखते हैं इस पर सवाल किस टाइप के आ सकते हैं। तो जो सबसे पहला सवाल जो आपसे ये पूछ सकता है वो ये पूछ सकता है कि व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ दिस जियोलॉजिकल साइकिल। ये जियोलॉजिकल साइकिल का सीक्वेंस क्या है, वो आपको जो ये सीक्वेंस है डिसइंटीग्रेशन, इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन, ये उल्टा फुल्टा करके दे देगा ऑप्शंस में और आपको करेक्ट सीक्वेंस पूछेगा। ठीक है, तो आपको वो आना चाहिए। तो जैसे कि एक एग्जाम्पल लेता हूं मैं, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि जियोलॉजिकल साइकिल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इज ए अपहीवल, ट्रांसपोर्टेशन, डिपोजिशन, वेदरिंग, बी वेदरिंग, अपहीवल, ट्रांसपोर्टेशन, डिपोजिशन, सी वेदरिंग, ट्रांसपोर्टेशन, डिपोजिशन, अपहीवल, एंड डी ट्रांसपोर्टेशन, अपहीवल, वेदरिंग, डिपोजिशन। तो इसका करेक्ट आंसर जैसा कि हमने देखा अभी वो है ऑप्शन सी, वेदरिंग, ट्रांसपोर्टेशन, डिपोजिशन एंड अपहीवल। ठीक है, अब इसके बाद का जो एक क्वेश्चन है जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो वो ये है कि क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसपोर्टिंग एजेंसीज। तो ये जो क्वेश्चन है इस तरह का क्वेश्चन अपने गेट 2020 के आफ्टरनून सेशन में भी आया था, लेटेस्ट क्वेश्चन। तो सवाल ये था कि द सॉइल्स विच आर ट्रांसपोर्टेड बाय विंड आर नोन एज, तो उसका आंसर था इओलियन सॉइल्स। सॉइल्स विच आर ट्रांसपोर्टेड बाय विंड आर नोन एज इओलियन सॉइल्स। ठीक है, तो कुछ स्टैंडर्ड टर्म्स है जो आपको याद रखने हैं, काफी बेसिक है, आप एक बार देखोगे तो आपको याद हो जाएगा, हमने पहले भी पढ़ा था। तो सबसे पहला जो होता है वो होता है एलुवियल डिपॉजिट। तो ये एलुवियल डिपॉजिट जैसे उसका नाम बोल रहा है
these are deposited by river water. ये रिवर वाटर से जो डिपोजिशन होता है उसको बोलते हैं एलिवियल डिपॉजिट. जो सेकेंड है उसको हम बोलते हैं लैकोस्ट्राइन डिपॉजिट, लैकोस्ट्राइन डिपॉजिट. और these soils are deposited by lakes. लेक्स में जो वाटर होता है उनसे ये डिपॉजिट होता है. मतलब स्टिल वाटर्स से जो डिपोजिशन का प्रोसेस होता है उनको बोलते हैं लैकोस्ट्राइन डिपॉजिट. और थर्ड जो है हमने पहले पढ़ा इओलियन डिपॉजिट. ये वो सॉइल है जो विंड से डिपॉजिट होता है, दे आर डिपॉजिटेड बाय विंड. और फोर्थ जो है वो है ग्लेशियल डिपॉजिट. तो ये जो डिपॉजिट होता है वो हमारा आइस से ट्रांसपोर्ट होता है, दे आर ट्रांसपोर्टेड बाय आइस. ठीक है, तो ये कुछ टर्म्स है जो आपको याद रखने हैं. एक बार आप देख लोगे तो आपको याद हो जाएगा, इस पे कुछ सवाल आ सकता है. ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं हम कि सॉइल की डेफिनेशन क्या है. ठीक है, तो जैसा कि हमने देखा कि सॉइल इज फॉर्म्ड ड्यू टू द डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स. रॉक के टूटने की वजह से सॉइल फॉर्म होता है. तो जब ये रॉक टूटता है तो ये सॉइल जो फॉर्म होता है उसमें वॉइड स्पेसेस भी जमा हो जाते हैं. तो जब मैं सॉइल बोलता हूं, सॉइल से मेरा मतलब सिर्फ सॉलिड्स नहीं होता. दीज सॉलिड्स आर नॉट, मतलब ये अकेला जो सॉलिड्स है उसको हम लोग सॉइल नहीं बोलते. तो सॉइल इज इक्वल टू सॉलिड्स प्लस ये जो वॉइड स्पेसेस उसके अंदर के होते हैं उनको दोनों को मिला के हम सॉइल बोलते हैं. ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है. तो अभी ये जो वॉइड्स है इसमें या तो एयर हो सकता है, ये वॉइड्स है उसमें या तो एयर हो सकता है या तो पानी वाटर हो सकता है या तो दोनों हो सकते हैं. वो डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर. ये इसका जो रिप्रेजेंटेशन है यूजिंग फेज डायग्राम ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. फिलहाल के लिए आप इतना याद रखो कि सॉइल जो होता है उसमें सॉलिड्स भी होता है और वॉइड भी होता है. इसके अंदर के जो वॉइड्स है वो एयर से भी फिल हो सकते हैं, वाटर से भी फिल हो सकते हैं या तो दोनों से फिल हो सकते हैं. ठीक है, तो ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कॉन्सेप्ट. तो अभी इसका हम लोग जो टेक्निकल डेफिनेशन है वो एक बार देख लेते हैं. ये आपको काफी इजी हो जाएगा आपको अगर ये समझ में आ गया जो मैंने इधर एक्सप्लेन किया है. तो इसका टेक्निकल डेफिनेशन कुछ ऐसा है. सॉइल इज डिफाइंड एज एन अनकंसोलिडेटेड मटेरियल. अनकंसोलिडेटेड मटेरियल, अनकंसोलिडेटेड का मतलब क्या, लूजली बाउंड. ठीक है, तो सॉइल इज डिफाइंड एज एन अनकंसोलिडेटेड मटेरियल composed of solid particles produced by the disintegration of rocks. The void spaces between the particles may contain air or water or both. ठीक है, तो ये डेफिनेशन बेसिकली जो हमने अभी तक पढ़ा उसका समरी था. तो इसको समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी. ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेस लेक्चर. अगला लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट होगा, उसमें हम सारे बेसिक डेफिनेशन पढ़ेंगे रिलेटेड टू सॉइल. So don't miss that lecture, and if you haven't subscribed our channel yet, do subscribe to our channel for more such videos. Thank you and happy learning.